चुन सकता? खुदा हमें क्यों नहीं चुन सकता? आज सुबह के समय जब मैं अपने कमरे में था तो चर्च कलीसिया में आने से पहले मैंने अपने वचन को लिया, प्रार्थना किया। उठते ही मैं प्रेयर करने के बाद वचन लिया और मेरे को वचन में मिला पहला शमूएल 1 Samuel chapter 16 words 5, 6, 7. 1 Samuel chapter 16 words 5, 6, 7. हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहूँगा। And he said, peaceably I have came to sacrifice to the Lord. Sanctify yourself and come with me to the sacrifice. Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. So it was when they came that he looked at Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. जब मैं इस वचन को जब मैंने पढ़ा तो उसका चौथा पद इस प्रकार से मैंने गौर किया. So Samuel did what the Lord said and went to Bethlehem, and the elders of the town trembled at his coming and said, do you come peaceably? क्या तुम शांति के साथ आए हो? वो सब लोग बेतलेहम के लोग डर गए जब शमूएल महायाजक को देखा कि ये बेतलेहम में आ रहा है, क्या कोई कुछ तो है गड़बड़ इसलिए आ रहा है. तो शमूएल से पूछा कि क्या तुम शांति के साथ आए हो, शांति दूत के साथ आए हो? तो उसने कहा यस, आई केम हियर विद पीसफुली. मैं शांति के साथ आया हूँ. वरना इसका मतलब वो जब भी बेतलेहम में आया होगा या उस शहर में आया होगा, हो सकता है कुछ ऐसी बात को लेके आया जिससे लोग कांपते थे, या कुछ बात ऐसे जिससे लोगों को डर लगता था. तो वहां पे लिखा है चौथा पद की यस. तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलेहम को गया. उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? मित्र भाव से आया कि नहीं? आमीन. या पीसफुली मित्र भाव से आया कि नहीं? और उसके बाद जब वहां पे हम देख सकते हैं कि दाऊद को किस प्रकार से शमूएल अभिषेक को करता है. वहां पे हम देखते हैं जीस के, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? ईशे के पुत्रों को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने क्या एक राजा को चुना है. हालेलुया. तब शमूएल आता है और अभिषेक करने के लिए. तो पहला बेटा आता है तो कहता है परमेश्वर, तो शमूएल को लगता है कि ये होगा अभिषेक, इसके ऊपर करना होगा. तो परमेश्वर कहता है कि रुक जा, ये नहीं है. मैं उसके बाहरी, तुम मनुष्य तो बाहरी मनुष्य तो परमेश्वर दिल देखता है. मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन में रहती है. तो जिस प्रकार से किरण भाई बोल रहे थे कि परमेश्वर कैसे चुनता है, तब मैं देख रहा था कि उसके जितने भी पुत्र हैं, ईसे के जितने भी पुत्र हैं, उनको अपना अपना जॉब है, उनके पास अपना अपना जॉब है. लेकिन दाऊद को मैं देखा, जब मैंने ये वचन को पढ़ा, दाऊद के पास अपना जॉब नहीं है. उसके लास्ट जो उसके 11वां पद में लिखा है, एंड सैमुएल सेड टू जेस, आर ऑल द यंग मैन हियर? देन ही सेड, देयर रिमेन्स येट द यंगेस्ट एंड देयर ही इज कीपिंग द शीप. इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा है कीपिंग द शीप. वो उसके पास अपना जॉब भी नहीं है, पिता का दिया हुआ भेड़ों को वो क्या कर रहा है? चरा रहा है. यहाँ पे लिखा है कीपिंग द शीप. और भेड़ों को बहुत अपने फेथफुल है वो अपने वर्क में. बाप से मिला हुआ भेड़ों को वो रखवाली कर रहा है और देख रहा है कि मैं कहता हूं कि बीच में एक भेड़ खो गया था, है ना? बीच में एक भेड़ खो गया था, वो ढूंढने गया. वो भेड़ वो जब दाऊद जब गोलियत के साथ लड़ाई करने के लिए आता है तो गोलियत से कहता है कि मैंने, जब शाऊल से बात करता है कि मैंने तो भेड़ को भी भालू को भी शेर को हाथ से फाड़ा है. तब मैं सोच रहा था जब वचन को पढ़ते समय कि खुदावन बाहरी हमारे वस्त्रों को या हमारे मनुष्य को नहीं देखता, वो हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है. और जब वो चुनता है, हालेलुया, जब मैं ये रिलेट कर सकता था कि जब दाऊद के पिता से वो भेड़ें मिली,
वो he was like his duty was keeping the sheep. तो भेड़ों को उसका संरक्षण कर रहा था, उसको संभाल के रखा था। जो पिता से मिली हुई चीज को उसने संभाला और अच्छे से संभाला। उसके पास अपना भी कुछ नहीं था। इसी प्रकार से खुदावंद ने आज मेरे से बात की है सुबह के समय कि प्रेज गॉड हैज गिवन यू समथिंग, कीप इट, संभाल के रख। हमें अपने जीवन में काफी बार ऐसे चांसेस आएंगे, ये जो संभाली हुई चीज है उसको भेड़ चुराना चाहेगा। जो संभाली हुई चीजों को ही चोर आता है चोरी करने के लिए। हालेलुया। चोर आता है चोरी करने के लिए। अगर कुछ अच्छी चीज है उसको चुराने के लिए शैतान भी इसी भावना से, इसी चीज से वो घूमता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, किसको नाश करूं, किसको खराब करूं, किसकी जिंदगी से खेलूं। ये शैतान की योजनाएं हैं। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं हालेलुया हमारे लिए सब हानि की नहीं बल्कि सब आशीष की, भलाई के लिए है। तो खुदा ने कहा कि जो तेरे हाथ में दिया है कीप इट, उसको संभाल के रख। अगर इसमें से कुछ भी तुझे लगे कि कुछ